स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। पाकिस्तान की फिर एक बार नापाक हरकतों से उठा है पर्दा। जो पाकिस्तान जूझ रहा है भुखमरी से और जो ये बात करता है कि हम भारत के साथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का कदम, जी हां, उसी पाकिस्तान की फिर एक बार खुली है पोल पट्टी कि अब कश्मीरी अलगाववादी आतंकी की बीवी चलाएगी पाकिस्तान। जी हां, भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आतंकी यासिन मलिक की बीवी को केयरटेकर सरकार में सलाहकार बनाया गया है और ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का साथ देता था और अभी भी दे रहा है। जिस तरीके से आतंकी यासिन मलिक की बीवी को केयरटेकर सरकार में जगह दी गई है, जिसको लेकर आज तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान ना ही तो अपनी सरकार बचा पा रहा है, ना ही तो देश और भुखमरी से पाकिस्तान का इस कदर बेहाल है कि वहां के नेता कभी ये कहते हैं कि हम भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ एजेंडा, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले आतंकवादी यासिन मलिक की बीवी यानी कि मुशाल हुसैन मलिक को पाकिस्तान के ये कार्यवाहक सरकार में जो है स्थान दिया गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें मुशाल हुसैन को मानवाधिकारों पर प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार बनाया गया है। एक ऐसी लेडी यानी कि अगर हम बात करें यासिन मलिक की पत्नी की, जो पहले ही काफी बार विवादों में रह चुकी है और आज उसे पाकिस्तान में मानवाधिकार जो है वहां पर जगह दी गई है, विशेष सहायक बनाया गया है प्रधानमंत्री का, जिसको लेकर आज लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि आतंकी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल पूर्णकालिक मंत्री नहीं है, बल्कि वह प्रधानमंत्री की विशेष सहायक के तौर पर काम करेगी और पाकिस्तान के नवयुक्त कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक के काकर के 19 सदस्यीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गुरुवार को शपथ दिलाई है। जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अलगाववादी यासिन मलिक को पिछले साल भारत यानी कि हमारे देश में 24 मई को एनआईए कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर यासिन मलिक की पत्नी के काफी ज्यादा बयान सामने आए थे और काफी ज्यादा विवादित बयान जो है वो भी यासिन मलिक की पत्नी की तरफ से दिए गए थे। यासिन मलिक को कोर्ट ने यूपीए की धारा 121 और धारा 17 आतंकी फंडिंग के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी और दो अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा जो है वो आतंकी यासिन मलिक के लिए मिली है। आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर पर कब्जे की बात करता है और हमेशा ही वो कश्मीर पर अपना हक जमाता है और कश्मीर का ही ये बड़ा आतंकी यानी कि यासिन मलिक, जिसे अब उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और जिस समय पर यासिन मलिक के लिए सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा, उस समय पर भी पाकिस्तान में मचा था हाहाकार। पर आज ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो आतंकवाद से प्रेम है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक तरफ वो भारत को बदनाम करने के लिए यूएन जैसे संस्थान पर जाकर वो भारत की बुराई करते हैं, भारत को लेकर बयानबाजी देते हैं, पर आज ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को काफी ज्यादा बढ़ावा भी देता है। इसीलिए यासिन मलिक जैसे आतंकवादी की पत्नी को सरकार में जगह दी गई है। आपके लिए बता दें अगर हम बात करें यासिन मलिक या फिर इसकी बीवी को लेकर, तो यासिन मलिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपके लिए बता दें कि मुशल जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में पहले भी रही है, यानी कि अधनंगी पेंटिंग की वजह से चर्चा में रहती है मुशाल हुसैन मलिक, जिसे अभी कार्यवाहक सरकार में जगह दी गई है। जी हाँ, यासिन मलिक और मुशाल मलिक की पहचान जो है वो 2005 में हुई थी। दोनों ने साल 2009 में निकाह किया और ये पूरी निकाह सेरेमनी लाइव टेलीकास्ट हुई थी। निकाह के समय पर
मुशाल की उम्र 23 साल की थी और यासीन 42 साल का था। मुशाल हुसैन मलिक अर्धनंगी जो है वो पेंटिंग बनाती है। जी हाँ, मुशाल 6 साल की उम्र से ही पेंटिंग बनाती है और उसकी खासियत ये है कि वो अर्धनंगी औरतों की पेंटिंग बनाती है और कुछ पेंटिंग में जो है आपत्तिजनक पोस्ट जो है वो इस तरीके से अपनी पेंटिंगों में चीजों को दिखाती है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो पाकिस्तान में भी यासीन मलिक की बीवी का काफी ज्यादा जमकर विरोध हुआ है। और आपके लिए बता दें कि यासीन मलिक की बेटी का भी पाकिस्तान करता है इस्तेमाल। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने आतंकी यासीन मलिक की 11 साल की नाबालिग बेटी का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में हिस्सा बनाया था और उसकी बेटी ने कहा था कि उसके अब्बा को कुछ भी नुकसान पहुंचा तो वे इसके दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगी। उसने कहा कि अब्बा को फर्जी मामले में फंसाया गया और उसे उम्मीद है कि जल्द ही वो जेल से निकलेंगे। यासीन मलिक की बेटी ने दावा किया कि वो जल्द ही जेल से निकलकर पाकिस्तान के बीच में होगा। यानी कि ऐसा एक आतंकी जो कि सिर्फ आतंकी फंडिंग ही नहीं बल्कि कई और बड़ी चीजों में शामिल रहा और इसीलिए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा 2 मामलों में दी गई है। आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें कि सिर्फ फंडिंग का मामला ही नहीं बल्कि इसके अलावा 1990 में भी यासीन मलिक ने एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या कर दी थी और उसका भी दोषी है ये यासीन मलिक। यासीन तिहाड़ जेल में बंद है। उसने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबिया सैयद का भी अपहरण किया था और मशाल अल मलिक की वलीदा रेहाना हुसैन मलिक पीएमएलए इन महिला विंग की महासचिव थी, जबकि उसके वालिद एमए हुसैन मलिक एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री थे जो बॉन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री विभाग के प्रमुख थे और नोबेल पुरस्कार के जूरी से पहले पाकिस्तानी सदस्य थे। यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक के भाई हैदर अली हुसैन वाशिंगटन डीसी के नेवल पोस्ट की ग्रेजुएट स्कूल में लेक्चरर हैं और उनकी बहन सुवेद हुसैन मलिक के सामाजिक कार्यकर्ता है। मशाल इलाहाबाद में अपनी 12 साल की बेटी रजिया सुल्तान के साथ रहती हैं और मशाल मलिक के शौहर यासीन मलिक जेल में बंद हैं। मलिक को एनआईए की ओर से आतंकी फंडिंग मामले में 2019 में गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल 22 मई को दिल्ली की एक अदालत ने मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान की जो हरकतें अब सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ को पाकिस्तान में आगामी आम चुनाव होने तक 12 अगस्त को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। काकड़ बलूचिस्तान प्रांत के एक पश्तून है और बलूचिस्तान आवामी यानी कि बाप के सदस्य हैं। पाकिस्तान में आगामी कुछ महीनों में आम चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और नेशनल असेंबली का कार्यकाल जो है वो 12 अगस्त को समाप्त हो गया था। यानी कि अगर 19 लोगों को जगह दी ही जानी थी, ये कार्यकाल जो है वो पहले सरकार का खत्म हो चुका था, तो इसमें कई और लोगों को भी जगह दी जा सकती थी, जिसको लेकर जो है वो सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार एक तरफ कश्मीर पर अपना क्लेम करने वाला और हमेशा ही मुंह खाने वाला पाकिस्तान इस कदर तक गिर सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। खैर, ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान ने किसी आतंकी का साथ दिया हो या फिर किसी आतंकी की पत्नी को सरकार में जगह दी हो। इससे पहले भी कई बार जो है वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों के साथ हाथ मिला चुका है और जब भी बात आतंकवाद की आती है तो पाकिस्तान सबसे पहला खड़ा हुआ वहां दिखाई देता है। और इसीलिए अब यासीन मलिक को लेकर आंसू बहाने वाला पाकिस्तान और जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा ही यासीन मलिक या फिर आतंकियों को समर्थन करता है, उससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब देखना अहम रहेगा कि पाकिस्तान में इन पिछले 5 सालों में कई सरकारें बदल चुकी हैं। पहले इमरान खान, उसके बाद शहबाज और अब अनवरुल्लाह जो हैं वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखना अहम रहेगा कि जिस देश में
नहीं है, लोकतंत्र और चलता है देश आर्मी के कहने पर। किस तरीके से ये मंत्री और जितने भी लोगों को नियुक्त किया गया है, ये कितने दिन तक सरकार जो है वो पाकिस्तान में चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज हालात दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में भुखमरी है, दूसरी तरफ आतंकवाद जो है वो हाथ फैलाए खड़ा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान के ऊपर कर्जे की, तो वो भी अब करोड़ों में हो चुका है। और IMF से लेकर हम अगर बात करें कि अब शायद वहां से भी एंट्री बंद हो सकती है पाकिस्तान की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है वो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये नजर जो है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है। और शायद इन तमाम चीजों के चलते पाकिस्तान की आने वाले सालों में और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को बदनाम करने के लिए कोई भी कदम उठाता है और कोई भी नापाक साजिश करता है, भारत को हमेशा ही बदनाम करने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान जो है वो खुद ही अब खाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी इन नापाक हरकतों को लेकर। क्योंकि आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए इस फैसले से जो है वो काफी लोग पाकिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।